इंसेप्शन मूवी आप सभी ने देखा है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंसेप्शन मूवी के बारे में यार। इंसेप्शन मूवी से मुझे क्या सीखने को मिला है और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मेरा ये मानना है कि इंसेप्शन मूवी से आपको क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपने आप को तो पूरा मोटिवेशनल स्पीकर मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इतना तो मानता हूँ दोस्त कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिसमें आपके लाइफ में कुछ बेनिफिट हो और उससे मुझे भी कुछ बेनिफिट मिले। कुछ ऐसा काम करते हैं यूट्यूब में, कुछ इस तरह के हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चैनल में नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और चलिए पहले वीडियो के बारे में आपको पूरा बताएंगे आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंसेप्शन मूवी जो है उससे क्या सीख मिलती है, इसके बारे में आज हम पूरा एनालाइज करके इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखा नहीं है तो पहले इसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी आपको बता देता हूँ इंसेप्शन मूवी है क्या। देखो, इंसेप्शन मूवी जो है वो लियोनार्डो डिकैप्रियो उसका एक्टर है। ये मूवी का बेसिक स्टोरी रिवॉल्व करता है ना, एक ऐसा इंसान जो है लियोनार्डो, जिसके पास एक ऐसा मशीन है और उसके पास कुछ ऐसा टेक्निक है जिससे वो क्या करता है, वो सपने की दुनिया में जा सकता है। वो सपनों की दुनिया में जाकर एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है वहाँ पर ही, और उस वर्ल्ड में वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है या फिर किसी के ड्रीम में जाकर उसको मैनिपुलेट करके कुछ उसके राज को पता कर सकता है। तो बेसिक ये मूवी में क्या होता है, लियोनार्डो को एक टास्क दिया जाता है जिसमें वो ड्रीम में जाकर एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के माइंड को मैनिपुलेट करने के बारे में कहा जाता है, जो कि अगर वो माइंड को मैनिपुलेट करने के बाद उसको खुद ही ऐसा, मतलब वो जो इंसान है जो जिसको लियोनार्डो ये करेगा, दिमाग को उसका मैनिपुलेट करेगा, उसके दिमाग में ऐसा प्लांट करना है कि वो इंसान अपने खुद के पेरेंट के खिलाफ, अपने खुद के पिताजी के खिलाफ आ जाए और अपना खुद का साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरा बिजनेसमैन लियोनार्डो डिकैप्रियो को इस चीज का बारे में बताता है कि भैया तुझे ऐसा काम करना है और इसके बदले में मैं तुझे क्या दूंगा, इसके बदले में मैं तुझे जो पुलिस का जो केस लगा तेरे ऊपर, तेरी बीवी का मारने का, तेरा बीवी का तू मर्डर किया, इसका जो केस तेरे ऊपर है वो केस को मैं माफ कर दूंगा। बेसिक स्टोरी प्लॉट आपको समझ में आया, इसका स्टोरी क्या है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्त, ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। देखो, जब आप ये मूवी को पूरा देखोगे ना, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, चीज़ों को एनालाइज करोगे, तो आपको एक ऐसा चीज़ है जो आपको पता चलेगा। वो क्या पता चलेगा ना, कि दुनिया में, हम जो दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया रियल है या फैक्चुअल है, फिक्शनल है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। मूवी में जो एक्ट्रेस होती है, लियोनार्डो की जो वाइफ होती है, वो क्या सोचती है ना कि अभी जो करेंटली वो जो दुनिया में रह रही है वो दुनिया भी असली नहीं है, वो दुनिया भी एक सपना है। बिकॉज वो दोनों एक सपने की दुनिया में ऑलरेडी रह चुके हैं और वहाँ अपना एक नया दुनिया क्रिएट किए, तो उनको लगता है कि जो सपने की दुनिया है ना वो रियल दुनिया है और अभी वो जो दुनिया में आए हैं वो दुनिया असली नहीं है। सिमिलरली हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा ये होता है कि हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज रहती है, हमारे सामने जो चीज़ें रहती है, हमारे सामने जितने सारे भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती है, हम उसको मानते हैं कि ये हमारे लिए मेंट टू बी नहीं है और हम एक फालतू के गोल के पीछे ज़िंदगी भर दौड़ते रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। मानो आप फुटबॉल में बहुत अच्छे हो, मानो आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हो, मानो आप बास्केटबॉल में बहुत अच्छे हो, ये आपका ड्रीम है। आप ये ड्रीम के साथ आपको जीना है, लेकिन आप क्या करते हो, आपको एक नया ड्रीम दिखा दिया जाता है, एक पेरेंटल ड्रीम दिखा दिया जाता है, या फिर आप किसी इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप देखते हो अरे सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बन के इतना कमा रहा है। क्या किया उसने, उसने कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई या फिर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई की और वो बन गया उसका इंजीनियर। लेकिन आप जो चीज़ में बेटर हो ना, आप कंप्यूटर साइंस में बेटर नहीं हो, आप क्या में बेटर हो, फुटबॉल में बेटर हो या फिर क्रिकेटर में बेटर हो या फिर आप सिंगिंग में बेटर हो या फिर आप डांसिंग में बेटर हो, आप उसमें बेटर हो। लेकिन आपने उसमें कोई भी फोकस नहीं किया। आपने फोकस कहाँ कर दिया, आपने फोकस किया मुझे कंप्यूटर साइंस सीखना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना है। इससे बेटरमेंट क्या होगा, इससे ये बनेगा, इसमें ये बेटरमेंट होगा कि कहीं ना कहीं आपको एक कंप्यूटर साइंस का जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो लेवल ऑफ अचीवमेंट है ना, वो लेवल ऑफ अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आप एक डिल्यूशन में जी रहे हो, आप एक ऐसे सपने में जी रहे हो जो कि हकीकत नहीं है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। इंसेप्शन मूवी देखोगे ना तो इतना अच्छा मूवी है, आपको इतने सारे चीज़ें उसमें से सीखने के मिलेगी। अगर एक एक पॉइंट को आप पकड़ोगे तो एक एक चीज़ सीखेंगे। लोग तो बार बार फिल्म देखते हैं बस एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अगर आप एक मूवी को देखते हो और उसके डेप्थ में जाते हो और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो ना, तो आप एक असली मूवी देख रहे हो यार। आपका 2 घंटा जो बर्बाद नहीं हुआ, 2 घंटा यूटिलाइज हो गया। पहला चीज़ हमें ये सीखने को मिलता है। अब दूसरा चीज़ क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा चीज़ हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा एक चीज में ध्यान में रखना, कभी भी अगर आप कोई गलती करते हो ना, उसका सजा उस टाइम में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी गलती करो या फिर किसी को भी आप धोखा दो, कोई भी एक ऐसा चीज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपसे कुछ हेल्प मांग रहा है और आप उसको उस टाइम बोल दो यार मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मुझे ये चीज़ नहीं आता, और वहाँ पर आप उसे टाल दो।
इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर जीत मार लिए, उसका फल आपको बहुत समय के बाद ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है मेरे दोस्त, हर चीज़ रिवॉल्व अराउंड होता है, इस बात का भी ध्यान आप ज़रूर रखना, ठीक है? ये मूवी का एक एग्जाम्पल है जिसमें वो जो लियोनार्डो है वो अपनी पत्नी के दिमाग में खुद ये डिल्यूजन पैदा करता है, वो अपनी पत्नी का माइंड को खुद ऐसे मैनिपुलेट करता है ताकि उसकी पत्नी वो जो ड्रीम है कि वो दुनिया में रहना चाहती है, एक सपनों की दुनिया में रहना चाहती है, उससे उसको बाहर लेके आ जाए। लेकिन इसका उसको क्या मिलता है? आखिर में उसकी पत्नी खुद ही मर जाती है, ठीक है? तो इसका फल उसको बाद में मिलता है कि उसने अपनी पत्नी का दिमाग को मैनिपुलेट किया, सोचा कि उसको मैं रियल वर्ल्ड में लेके आ जाऊं, लेकिन असली दुनिया में आके उसकी पत्नी अपना सुसाइड कर लेती है और सारा इल्जाम किसके ऊपर लग जाता है? लियोनार्डो के ऊपर सारा इल्जाम लग जाता है। समझ रहे हो? तो आप जब जो चीज गलतियां करते हो, जब चीज प्रॉब्लम करते हो, किसी का अगर आप बुरा चाहते हो या फिर किसी का बुरा करते हो ना, उसका उस टाइम पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन आने वाले समय में उसका बहुत बुरा रिजल्ट आपको मिलेगा मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान आप जरूर रखना, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट है जो हमें सीखने को मिलता है इस मूवी से। अब तीसरा पॉइंट क्या सीखने को मिलता है? तीसरा और जो आखिरी पॉइंट मैं बताऊंगा इस मूवी से हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कभी भी गलत का साथ नहीं देना है, ठीक है? कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाए अपने लाइफ में, कभी भी ऐसा पॉइंट आ जाए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटीज है लेकिन वहां पर ही आपको एक गलत का साथ देना है, तो मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि गलत का साथ देकर करोड़ों रुपए से अच्छा है कि सही का साथ देकर 100 रुपया। इसके पीछे का बहुत ही अच्छा लॉजिक है यार, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके पीछे का ये पॉइंट है कि गलती जो है ना वो कभी छुपती नहीं है। गलती आज है, झूठ आज है, एक समय के बाद वो झूठ बाहर आएगा। अरे यार, हम तो एक कॉमन इंसान है, जब इतने बड़े ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अदानी हो गए, अंबानी हो गए, इनकी छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जो बहुत पुरानी गलतियां हैं, 50 साल पुरानी गलतियां हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अरबपति करोड़पति थे, उनके 20 साल 30 साल पुरानी गलतियां हैं। आप बात करो लालू यादव की, उनकी इतनी पुरानी पुरानी गलतियां थी, आज उसका उन्हें फल मिल रहा है कि नहीं? तो कभी भी कोई गलत का साथ, कभी भी कोई झूठ का साथ, कभी भी कोई डिसऑनेस्टी का साथ मत देना मेरे दोस्त। हमेशा कोशिश करना अपने जिंदगी में कुछ भी करो, हमेशा सही का साथ देने की कोशिश करना। तो इस फिल्म से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको आशा करूंगा कि आप जाके इंसेप्शन देखोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, और आप कुछ नए नए अगर आपको और सीखने को मिलता है तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।